सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। ऑलरेडी हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का अपना प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया था। 2 क्लासेस हमने अपलोड कर दिया था जहां पे हमने सीखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, बिजनेस का क्या फीचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबसे पहला फीचर, बिजनेस अपने आप में क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग सम इनकम, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग सम लाइवलीहुड, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे सोचो, शॉपकीपर जो है अपना दुकान में गुड्स बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? ताकि कुछ पैसा कमा सके। कुछ पैसा कमाएगा तब तो अपना घर संसार चला पाएगा। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी शॉपकीपर अपना गुड्स में जो भी सामान बेच रहा है, हम लोग मेडिसिन शॉप में जाते हैं मेडिसिन खरीदने, तो जो केमिस्ट है वो हम लोग को मेडिसिन बेचता है। क्यों? ताकि उसको कुछ इनकम हो जाए। हम लोग मोदी खाना दुकान में जाते हैं, आटा चावल, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं आटा चावल दाल खरीदने के लिए। क्यों जाते हैं? ताकि हम लोग को चाहिए गुड्स और सामने वाला दुकानदार को चाहिए पैसा। वो क्या करता है, हमको अपना गुड्स बेचता है और उसके बदले उसको कुछ इनकम मिलता है। उस इनकम से वो अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, वैसे बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। दूसरा फीचर, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का दूसरा फीचर क्या है, बिजनेस में या तो हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन का काम करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान खरीदते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो किसका काम करते हैं? प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। एंड प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ होते हैं रिटेलर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चरर से बना बनाया गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट का मतलब मैन्युफैक्चरर से बना बनाया गुड्स खरीदना और प्रॉफिट अपना रखने के बाद आगे गुड्स को बेच देना। तो प्रोडक्शन का काम कौन करता है? गुड्स का प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। ये प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? बना बनाया गुड्स को मार्केट से खरीदना, 10 रुपया में इस पेन को खरीदे और 12 रुपया में आगे कस्टमर्स को बेच दिए। 10 रुपया में खरीदे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, और आगे 12 रुपया में बेच दिए। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो या तो बिजनेस में हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरर है तो हम प्रोडक्शन करेंगे, और अगर हम ट्रेडर हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट मतलब गुड्स को परचेज करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 2 फीचर अभी तक हम लोग को याद हो गया है। पहला फीचर, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा फीचर, प्रोडक्शन, या तो हम लोग बिजनेस में गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, या तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और आगे कस्टमर्स को बेचते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है या तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होता है। तीसरा होता है, जो भी गुड्स हमने खरीदा है या फिर बनाया है, जो भी गुड्स हमने या तो प्रोक्योरमेंट किया था या तो प्रोडक्शन किया था, जो भी गुड्स हमने प्रोक्योरमेंट किया था या फिर प्रोडक्शन किया था, उसको हम लोग सेल कर देते हैं कस्टमर को। सेल एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ वैल्यू। ठीक है, बिजनेस का फीचर क्या होता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो ये खरीदता है, ये अपने कस्टमर्स को आगे बेच देता है फॉर अ वैल्यू, फॉर अ डेफिनेट वैल्यू। वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस। बिजनेस क्या करेगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसने खरीदा है वो आगे अपना कस्टमर्स को सेल कर देगा, बेच देगा फॉर अ वैल्यू। हर बिजनेस में ना एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जो भी सामान हमने बिजनेस में बेचने के लिए खरीदा है, जो भी गुड्स हमने बिजनेस में बेचने के लिए खरीदा है, क्या पता वो कल आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, लोग उसको पसंद ना करें, क्या पता उसका दाम कम हो जाए। हमने खरीदा था 100 रुपया में, अभी उसका मार्केट वैल्यू हो गया 90 रुपीज। अब हमको तो बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हमने तो 100 रुपया में खरीदा है, लेकिन आज उसका सेलिंग प्राइस 90 रुपया हो गया, मार्केट में उसका दाम गिर गया। तो बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। बिजनेस में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क एलिमेंट नहीं होता है। हर बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और एक बात हम लोग याद रखेंगे, जितना ज्यादा रिस्क है
उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का स्कोप होता है। जिस बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है वहां पे प्रॉफिट भी, अर्निंग भी बहुत कम होता है। ठीक है। चौथा फीचर होता है हर बिजनेस एक्टिविटी या फिर हर बिजनेसमैन क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करने का सोचता है। ये वन ऑफ द मेन फीचर्स है बिजनेस का। हर बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? एवरी बिजनेस एग्जिस्ट इन द सोसाइटी so that he can that business can earn profit। ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। लास्ट, उसके बाद सेकंड लास्ट क्या लिखा है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो कुछ भी फिक्स नहीं है बिजनेस में। ठीक है। आज हमने कोई गुड्स बेचा या नहीं बेचा, आज हमने दुकान खोला है तो कुछ गुड्स बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है। जो भी हमने उधार में गुड्स बेचा है उसका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा। ठीक है। कस्टमर्स को तो हमने उधार में गुड्स बेच दिया, अब हम उनको फोन करके बोल रहे हैं कि पेमेंट कर दो, पैसा दे दो, वो लोग बोल रहे हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न जो पैसा आने वाला है ना, उसका कोई फिक्स नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, तो कुछ भी फिक्स नहीं है बिजनेस में। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिजनेस वही कहलाएगा जो रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज में डील करेगा। मतलब रेगुलर बेसिस पे गुड्स खरीद रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कस्टमर्स को गुड्स सेल कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कोई सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले पैसा चार्ज कर रहे हैं, वही बिजनेस कहलाएगा। सोचो तुमने अपने घर पे दिवाली में साफ सफाई किया, तो दिवाली में साफ सफाई किया तो बहुत सारा स्क्रैप निकला, बहुत सारा पुराना सामान निकला, तुमने उसको अपना घर के पास भंगार वाले के पास बेच दिया। ठीक है। और तुमको वहां से कुछ पैसा मिल गया, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। एक सिंगल एक्ट को हम लोग बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस होने के लिए वी हैव टू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस का मतलब बिजनेस में हम लोग गुड्स रोज खरीदते हैं और गुड्स रोज बेचते हैं। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। तो फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या चीज आता है? नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों करते हैं बिजनेस? टू अर्न सम लाइवलीहुड। सेकेंड थिंग, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर करता है प्रोडक्शन का काम। प्रोक्योरमेंट का मतलब बना बनाया गुड्स को मार्केट में कम दाम में खरीदो और आगे कस्टमर्स को बेच दो। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। तो प्रोडक्शन कौन करता है? मैन्युफैक्चरर्स। प्रोक्योरमेंट कौन करते हैं? प्रोक्योरमेंट करते हैं ट्रेडर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ वैल्यू। हम लोग बिजनेस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसको हम लोग सेल करते हैं ताकि उसके बदले हमको कुछ दाम मिल सके, कोई वैल्यू मिल सके। हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क का हो ही नहीं सकता। ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, इट इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं है। जो भी गुड्स हमने उधार में बेचा है ना, जो भी गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, क्या उसका पैसा आएगा कि नहीं, और आएगा भी तो कब आएगा, जनवरी मंथ में आएगा, कितना तारीख को आएगा, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है। जैसे देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉय को फिक्स डेट पे सैलरी मिल जाता है। ठीक है। प्रोफेशन में सर्विस देते ही प्रोफेशनल को उसका फीस मिल जाता है। बट बिजनेस में फिक्स कुछ भी नहीं है। आज अगर हमने उधार में गुड्स बेचा है, उसका पैसा कब आएगा, कितना दिन बाद आएगा, आएगा भी कि नहीं, उसका कुछ फिक्स नहीं है। और डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस का मतलब क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी हमको डेली बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ेगा। एक सिंगल एक्ट को हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते। ठीक है। तुमने एक दिन के लिए किसी को कोई सामान बेचा है, ठीक है, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। हमने अपना चेयर, ट्यूशन का चेयर बेच दिया किसी को, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम रोज चेयर नहीं बेचते। ठीक है। तो रोज अगर चेयर बेचेंगे तब वो मेरे लिए बिजनेस कहलाएगा। तो डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो दीज वर ऑल द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। होपफुली क्लास यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लास समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।